नमस्ते। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टेंस। और टेंस आप केवल एक पेज में समझ लेंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ ये समस्या है कि टेंस बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी पढ़ गए, लेकिन टेंस के ऊपर उनका ग्रिप नहीं बना, उनका पकड़ नहीं बना। ठीक है। केवल एक पेज में आपको सारे टेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको याद करा दूंगा। आज के बाद फिर दोबारा कभी टेंस का स्ट्रक्चर रटना नहीं होगा, उसका पहचान नहीं रटना होगा। बेसिक टेंस आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, माइंड में सेट कर जाएगा। बस केवल 2-3 ट्रिक है, उसको ध्यान में रखना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको एक एक स्ट्रक्चर भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल 2-3 ट्रिक को आपको याद रखना है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। सबसे पहले आप टाइम को कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। मान लीजिए टाइम जो होता है वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। पहला प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और उसके बाद फ्यूचर। देखिए, आप कोई भी बात बोलते हैं तो या तो प्रेजेंट में बोलते हैं, या फिर वो पास्ट में बोलते हैं, या फिर फ्यूचर में बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ या फिर मैं यह काम कर रहा हूँ, तो ये वर्तमान में हो गया। इसको यदि पास्ट में बोलना हो तो मैं यह काम कर रहा था, हो जाएगा। ठीक है। यदि इसी सेंटेंस को फ्यूचर में बोलना हो, फ्यूचर में कन्वर्ट कर देना हो, तो मैं यह काम कर रहा होऊंगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से केवल एक सेंटेंस ही नहीं है, जितने सारे सेंटेंसेस है, देखिए आप चाहे हिंदी बोले या फिर इंग्लिश बोले, ठीक है, ये बात की बात है। पहले हमें समझना है टाइम को। हम कोई भी बात जब बोलते हैं या हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है, ठीक है, और उसको लेकर हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, तो या तो वो पास्ट में होता है, या फिर प्रेजेंट में होता है, या फिर फ्यूचर में होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे पास एक कलम है, ठीक है, तो वर्तमान में मेरे पास अभी ये कलम है। लेकिन अगर आपको ये बोलना होता कि आपके पास कलम थी, राइट, तो आप बोलते मेरे पास एक कलम थी। और इसी सेंटेंस को फ्यूचर में कन्वर्ट करना होगा तो आप बोलेंगे मेरे पास एक कलम होगी। ठीक है। हर एक सेंटेंस, जैसे ले लीजिए वह मर चुका है, ऐसा बोलना होता। इसको पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो वह मर चुका था, और यदि इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करना होगा तो वह मर चुका होगा। ठीक है ना। तो हर प्रकार का सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस माइंड में ले लीजिए, उसका 3 टाइम होता है। याद रखिए, टाइम कितना होता है उसका? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। तो इसको याद कर लेना है। अब देखिए 2-3 ट्रिक आपको बता रहे हैं, इसको एकदम रट्टा मार लेना है, और उसके आधार पर आप पूरे टेंस के, जैसे 12 टेंसेज हैं, 12 टेंस के आप एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, मतलब सारे स्ट्रक्चर्स को याद कर पाएंगे। ठीक है। माइंड में सेट कर जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए, पहले आपको याद रखना है कि V1 और V5 ये प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका पास्ट V2 होता है, ठीक है, और इसका फ्यूचर शैल विल प्लस V1 होता है। ठीक है ना। शैल विल प्लस V1 होता है। देखिए, याद कर लेना है, फिर से रिपीट कराते हैं। V1 या V5 का पास्ट V2 और इसका फ्यूचर शैल विल प्लस V1 होता है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई सेंटेंस अगर V2 से रिलेटेड है और उसका यदि आपको प्रेजेंट बनाना है, तो उसको आप V1 या V5 में कन्वर्ट कर दीजिए, वो प्रेजेंट में कन्वर्टेड हो जाएगा। यदि उसका फ्यूचर बनाना है तो शैल विल प्लस V1 कर दीजिए, वो फ्यूचर में कन्वर्टेड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं जाता हूं, एक वाक्य है, मैं जाता हूं। ठीक है। मैं जाता हूं, इसका इंग्लिश है आई गो। अगर आप इसका पास्ट बनाना चाहते हैं तो क्या बनाएंगे? मैं जाता था, हिंदी में तो यही होगा ना, मैं जाता था। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। ये V1 और V5 जो यूज हुआ है, हालांकि यहाँ पे तो केवल V1 हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यूज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। इतना गहराई में नहीं जाना है। आपने देखा कि यहाँ पे V1 यूज हुआ है, ठीक है, तो इसका जब पास्ट बनाना होगा तो इसको ही V2 में कन्वर्ट कर देना है। मतलब आई तो रहेगा ही, और गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट।
ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। हर वर्ब का मतलब वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, तो V1 V2 V3 V4 V5 ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब V4 क्या होता है कि वर्ब में ING जोड़ते हैं तो चौथा रूप तैयार हो जाता है, और वर्ब में SAIS जोड़ते हैं तो 5वां रूप तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आपको V4 एंड V5 तो रटना नहीं होता है, बस केवल सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आपको रटना होता है, याद करना होता है। तो वो बात की बात है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे उस पर, या फिर किसी दूसरे वीडियो को बनाएंगे जिसमें हम वर्ब की चर्चा करेंगे, तो उस पर ये सारी डिटेल्स क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में कन्वर्ट करने की। तो मैं जाता हूं का यदि पास्ट बनाना होगा तो आई वेंट बन जाएगा, और इसी को यदि आप फ्यूचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं जाऊंगा। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, मैं जाऊंगा, और इसका इंग्लिश क्या बनेगा, देखिए V1 का, यहां देखिए ध्यान दीजिए, V1 का पास्ट V2 ये तो हो गया, और फ्यूचर होता है शैल विल प्लस V1। तो आप V1 को हटाइए और यहां शैल विल प्लस V1 का प्रयोग कीजिए, मतलब आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये एकदम बिल्कुल याद कर लेना है। मतलब ये कि यदि किसी सेंटेंस में V1 या V5 का प्रयोग किया गया है तो वो प्रेजेंट है, और उसका पास्ट बनाने के लिए केवल V1 और V5 को V2 में कन्वर्ट कर देना, बाकी का स्ट्रक्चर वही रहेगा। और उसका फ्यूचर बनाने के लिए V1 या V5 को शैल विल प्लस V1 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सेंटेंस में डू डज का प्रयोग किया गया हो तो उसका पास्ट बनाने के लिए उसको डीड में कन्वर्ट कर दीजिए, और फ्यूचर बनाने के लिए शैल विल में कन्वर्ट कर दीजिए। ध्यान रहे, जब भी किसी सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग किया गया हो तो उसका पास्ट बनाने के लिए उसको डीड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसका फ्यूचर बनाने के लिए उसको शैल विल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए, हालांकि डू डज का प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव में ही होता है। यदि हम कहते हैं, ठीक है, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा हो, तो टेंशन में नहीं आना है, आगे सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ठीक है, वह नहीं जाता है। पूरी वीडियो को टिल द एंड, मतलब अंत तक पेशेंस रख के देखना है। इसके बाद आपको टेंस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। अगर आपको बोलना होगा वह नहीं जाता था, सोचिए, वह नहीं जाता था, कुछ नहीं करना है, डू डज के जगह पर केवल डिड यूज कर देना है, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो। इतना सा माइंड आपको अप्लाई करना है, ही डिड नॉट गो, हो गया। अब अगर इसका फ्यूचर बनाना होगा कि वह नहीं जाएगा, इसका फ्यूचर तो यही होगा ना, वह नहीं जाएगा, कुछ नहीं करना है। डू डज का पास्ट जब आपने डिड किया तो इसका फ्यूचर शैल विल होता है, यहाँ डिड को हटाइए, यहाँ पे विल ऐड कर दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा ही विल नॉट गो। एकदम इजी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से रिवर्स में अगर किसी सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग किया गया है तो उसका पास्ट बनाने के लिए डिड का प्रयोग कीजिए, उसका प्रेजेंट बनाना है तो डू डज का प्रयोग कीजिए। सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सेंटेंस में एम इज आर का प्रयोग किया गया हो, मान लीजिए कोई सेंटेंस है जो एम इज आर से जुड़कर या फिर एम इज आर के सहयोग से बना है, ठीक है, उसका पास्ट बनाने के लिए सारे सेंटेंस को एग्जैक्टली वैसा ही नोट डाउन करना है, बस केवल एम इज आर की जगह पर वाज वेयर का प्रयोग कर देना। और यदि फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसका तो उसको शैल बी विल बी में कन्वर्ट कर देना है। एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए, एक सेंटेंस है, ही इज गोइंग या ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ठीक है, वह खा रहा है ना। अब देखिए, वह खा रहा है की जगह पर अगर आपको बनाना होता वह खा रहा था, तो आप क्या करते, यहाँ इज को हटाते और वाज ऐड कर देते, तो सेंटेंस क्या बन जाता, ही वाज ईटिंग। कोई दिक्कत। अगर इसका फ्यूचर बनाना होता आपको तो आप कुछ हिंदी में ऐसे बनाते, वह खा रहा होगा, है ना, वह खा रहा होगा, है ना, ऐसे ही बनाते, वह खा रहा होगा। तो क्या करते आप, एम इज आर का पास्ट वाजवेयर होता है और फ्यूचर शैल बी विल बी होता है, यहां पर आप विल बी का प्रयोग कर देते, हो जाएगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल बी ईटिंग, वह खा रहा होगा। एकदम इजी है, और इस प्रकार से पूरे 12 टेंस के स्ट्रक्चर को आप याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे याद होगा ये।
सबसे पहले आपको याद रखना है ये पूरा ट्रिक, ये पूरा याद रखना है, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो पूरा टेंस याद हो जाएगा। अभी आपको बताते हैं। अब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, ता है ती है। देखिए ये सेंटेंस एंड कर रहा है, वह जाता है, ता है से एंड कर रहा है। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो वह जाता है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही गोज, ठीक है ना, ही गोज, वह जाता है। अब थोड़ा कंफ्यूजन ये इस बात की है कि V1 का प्रयोग किसके साथ करें और V5 का प्रयोग किसके साथ करें, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल स्टडी करने के लिए आप टेंस पार्ट 1 होगा, उसमें ये सारा डिटेल दिया गया होगा कि V1 का प्रयोग किसके साथ करते हैं और V5 का प्रयोग किसके साथ करते हैं। काइंडली आप उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो में पूरा डिटेल में ये समझाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी आपको केवल स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है। तो ही गोज, V1 या V5 के प्रयोग से आप इसको बनाएं। वह जाता है, ही गोज, ठीक है। वह नहीं जाता है, इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। ध्यान रखिएगा V5 का प्रयोग केवल एफर्मेटिव तक ही सीमित होता है। मतलब ये कि V5 का प्रयोग केवल एफर्मेटिव में ही यूज होता है, ठीक है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सब जगह ये V1 का ही प्रयोग होता है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। देखिए तो वह नहीं जाता है का इंग्लिश बनेगा ही डज नॉट गो। क्या बनेगा, ही डज नॉट गो। अब इसी आधार पर अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, डू या डज को सब्जेक्ट के पहले रख देना है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। क्या वह जाता है, तो अंग्रेजी बन जाएगा डज ही गो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका WH क्वेश्चन यदि बनाना है तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लीजिए। ये मूल मंत्र है WH क्वेश्चन फॉर्म करने का। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लीजिए, ले लिया, उसके पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए, पूरा WH क्वेश्चन फॉर्म्ड हो गया, ये तैयार हो गया WH क्वेश्चन। अब इसी आधार पर एक एग्जांपल लेते हैं, वह कहाँ जाता है, तो इंग्लिश क्या बनेगा, वेयर डज ही गो। क्या बनेगा, वेयर डज ही गो। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, सॉरी WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपको केवल इतना याद हो जाता है, केवल इतना याद हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस भी याद हो गया आपको और सिंपल फ्यूचर टेंस भी याद हो गया। कैसे, समझिए। वह जाता है, हिंदी में अगर हम आपको कहें कि वह जाता है का पास्ट बनाइए, तो आप सिंपल सी बात है, आप बनाएंगे वह जाता था, ठीक है। और या फिर दूसरा ये बनाएंगे वह गया, वह जाता था या वह गया। अब यहां देखा आपने सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और आपको क्या बताया गया था कि V1 और V5 से रिलेटेड यदि कोई सेंटेंस हो और उसका यदि पास्ट बनाना हो तो उस V1 और V5 को क्या किया जाता है, V2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर वही है, केवल V2 का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। हिंदी का सेंटेंस थोड़ा सा बदल गया, वह जाता है के जगह पर वह जाता था हो गया, या फिर वह गया। ये दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में चलेगा, ठीक है। तो वह जाता था या वह गया का अंग्रेजी क्या बन जाएगा, वह गया या वह जाता था का अंग्रेजी क्या बन जाएगा, ही वेंट, ठीक है। अब निगेटिव यदि बनाना होगा तो देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। अगर आपको ये याद हो तो इसमें केवल डू डज के जगह पर डीड जोड़ देना है, ठीक है। डू डज को हटाइए और डीड का प्रयोग कर दीजिए, वो सेंटेंस निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके, सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव में कन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। वह नहीं जाता था, वह नहीं जाता था, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही डिड नॉट गो। देखिए ध्यान दीजिए, ही डज नॉट गो, ही डिड नॉट गो, ही डज नॉट गो, ही डिड नॉट गो, ही डज नॉट गो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही डिड नॉट गो सिंपल पास्ट टेंस। केवल इतना सा अंतर है कि डू डज के जगह पर डीड का प्रयोग कर दिया गया। देखिए कोई दूसरा अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस याद हो जाए तो सिंपल पास्ट टेंस भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव में ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव क्या था, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अब इसका पास्ट क्या हो जाएगा, तो सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, डू डज के जगह पर डीड का प्रयोग कर देना है। देख लीजिए, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। है कोई ज़्यादा फर्क, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। अगर आपको वो ट्रिक याद रहे, मतलब डू डज का पास्ट डीड होता है, फ्यूचर शैल विल होता है, तो आप सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर चुटकी में याद कर सकते हैं। देखिए उसके बाद यदि WH क्वेश्चन फॉर्म करना है तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH स्ट्रक्चर क्या था, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये था,
डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। करना कुछ नहीं है, डू डैश की जगह पे केवल डीड कर देना है। देखिए ये अगर ये स्ट्रक्चर याद है तो आप इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वर्ड में चेंज कर करके पूरे स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर इस पर आधारित सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है ना। वह कहाँ जाता था तो इंग्लिश बनेगा वेयर डिड ही गो, या फिर वह कहाँ गया का अंग्रेजी बनेगा वेयर डिड ही गो, ठीक है ना। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। देखिए V1 और V5 का पास्ट V2 होता है, और फ्यूचर क्या होता है शैल विल प्लस V1, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट। देखिए V1 और V5 का पास्ट V2 होता है, और उसका फ्यूचर यदि बनाना हो तो उसको शैल विल प्लस V1 में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, ठीक है ना। अब देखिए वह जाता है का पास्ट हुआ, वह गया या वह जाता था, फ्यूचर क्या बनेगा वह जाएगा, है ना। तो अंग्रेजी इसका क्या बनेगा ही विल गो। कोई दिक्कत है, ही विल गो। निगेटिव यदि बनाना है तो देखिए स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का ही लीजिए और शैल विल में ही नॉट ऐड कर दीजिए, है ना। सेंटेंस बनेगा वह नहीं जाएगा, और इंग्लिश बनेगा ही विल नॉट गो, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव यदि बनाना होगा तो क्या वह जाएगा, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल विल को बाहर कर दीजिए, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है ना। तो क्या वह जाएगा का इंग्लिश हो जाएगा विल ही गो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन फॉर्म करना है तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल सा रूल है कि डब्ल्यू एच वर्ड ले लीजिए। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पहले तो आप वैसे ही नोट डाउन कर लीजिए, मतलब ये कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये स्ट्रक्चर आपने नोट डाउन कर लिया और उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दिया, ठीक है ना। ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया, मतलब वो कहाँ जाएगा। अगर सेंटेंस डील करना है कि वह कहाँ जाएगा तो इंग्लिश क्या बनेगा इसका वेयर विल ही गो। याद कर लीजिएगा, वह कहाँ जाएगा वेयर विल ही गो। स्ट्रक्चर क्या डब्ल्यू एच प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा। अगर आप केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं उसके आधार पर आप सिंपल पास्ट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट क्या होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फ्यूचर क्या होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है कि नहीं। अब देखिए इसका हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसका पहचान रहा है से होता है, ठीक है ना। मान लीजिए सेंटेंस कहते हैं वह जा रहा है, ठीक है, वह जा रहा है, और तो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ध्यान दीजिएगा ये सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है ये एम इज आर से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है कि पास्ट कैसे बनाना है ये आपको पहले बताया गया है, अगर याद होगा तो आप तुरंत बना सकते हैं। लेकिन आगे पढ़ते पहले इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह जा रहा है का अंग्रेजी बनेगा ही इज गोइंग, ठीक है ना। अब इसके आधार पर दूसरा सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, वह खा रहा है तो ही इज ईटिंग, वह एक पत्र लिख रहा है तो ही इज राइटिंग अ लेटर, है ना। एक सेंटेंस के आधार पर आप हजारों लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है ना, अगर ये स्ट्रक्चर याद हो जाए तो। यदि आपको इसका निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, देखिए ऊपर वाले सेंटेंस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को और नीचे वाले स्ट्रक्चर को एक बार मैच करा कर देखिए। अंतर केवल इतना है, स्ट्रक्चर वही है, खाली एम इजार के ठीक बगल में नॉट जोड़ देना है, ठीक है ना, वो निगेटिव में कन्वर्टेड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वह नहीं जा रहा है तो अंग्रेजी क्या बनेगा ही इज नॉट गोइंग। देखिए कितने का अंतर है, तो एम इजार में नॉट जोड़ दिया गया है बस। अगर एफर्मेटिव याद हो गया तो निगेटिव भी बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो एम इजार को सब्जेक्ट के पहले रख देना है, ठीक है ना। एम इज आर को सब्जेक्ट के पहले रख देना है। तो मान लीजिए सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव क्या हुआ जा रहा है तो इंग्लिश बनेगा इज ही गोइंग। अब इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाते हैं, इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लेंगे, मतलब एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और इसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। वह कहाँ जा रहा है का अंग्रेजी बनेगा वेयर इज ही गोइंग। वह कहाँ जा रहा है वेयर इज ही गोइंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं पास्ट की ओर, तो सेंटेंस बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। वह जा रहा था, ठीक है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कितने का अंतर है, एम इज आर के जगह पर केवल वाज वेयर का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है ना। वह जा रहा था का अंग्रेजी बन जाएगा ही वाज गोइंग। निगेटिव बनाना होगा तो वाज वेयर में नॉट जोड़ दीजिए, एफर्मेटिव का ही स्ट्रक्चर रहेगा, वाज वेयर में केवल नॉट जोड़ देना है, वो निगेटिव में कन्वर्टेड हो जाएगा। तो वह नहीं जा रहा था का इंग्लिश क्या बनेगा ही वाज नॉट गोइंग, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आज के बाद टेंस में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हैं मिनटों में, ठीक है ना। चलिए देखिए उसके बाद क्या है, ओहो
अब देखिए, तो कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग? तो निगेटिव फॉर्म करने के लिए क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर प्लस आईएनजी, ठीक है ना। मतलब वाज वेयर में ही नॉट ऐड कर देना है, निगेटिव में कन्वर्टेड हो जाएगा। फिर इसका इंट्रोगेटिव यदि बनाना हो तो वाज वेयर को सब्जेक्ट के पहले रख देना है। देखिए, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस आईएनजी मतलब E4। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह जा रहा था, तो इंग्लिश क्या बनेगा? वाज ही गोइंग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। WH क्वेश्चन बनाने के लिए फिर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लिया गया और उसके पहले WH वर्ड जोड़ दिया गया। सेंटेंस बनाना है, वह कहाँ जा रहा था, तो इंग्लिश बनेगा वेयर वाज ही गोइंग। वह कहाँ जा रहा था तो क्या बनेगा? वेयर वाज ही गोइंग, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस कर लेना है एकदम से, ताकि बिल्कुल माइंड में सेट कर जाए। क्योंकि देखिए, यदि आप स्पोकन करना चाहते हैं या राइटिंग करना चाहते हैं, मान लो कोई लेटर लिखना चाहते हैं, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, फिर ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं, या फिर एडिटोरियल वगैरह या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टेंस के ऊपर पूरा पूरा कमांड हो। अगर आपको ये टेंस ही नहीं समझ में आएगा तो बाकी का कोई चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल वीक होगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस चैप्टर का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का फ्यूचर बनाना होगा, तो फिर क्या बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, वह जा रहा है, पास्ट वह जा रहा था, फ्यूचर क्या बनेगा? वह जा रहा होगा। अब देखिए, स्ट्रक्चर जो है एम इज आर, इसका पास्ट होता है वाज वेयर और फ्यूचर होता है शैल बी विल बी। ऊपर आपको बताया गया है, यही तो आपको याद करना है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मान लो वह जा रहा होगा, तो इंग्लिश बनेगा ही विल बी गोइंग। याद रखिएगा, वह जा रहा होगा का इंग्लिश बनेगा ही विल बी गोइंग। इसी आधार पर अगर ये बोलना होगा कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, ही विल बी गोइंग के जगह पर प्लेइंग और उसके बाद क्रिकेट, ठीक है ना। निगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का ही रहेगा। देखिए, स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का ही रहेगा, केवल शैल विल के ठीक बाद में नॉट जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे शैल विल के ठीक बाद में नॉट जोड़ देना है, तो पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। एक एग्जांपल लेते हुए, नहीं जा रहा होगा अर्थात ही विल नॉट बी गोइंग, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल विल को बाहर करना है, तो स्ट्रक्चर बनेगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल है, क्या वह जा रहा होगा, तो इंग्लिश क्या बनेगा? विल ही बी गोइंग। याद कर लीजिए, क्या वह जा रहा होगा तो इंग्लिश क्या बनेगा? विल ही बी गोइंग। अब सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट की जगह पर आप कोई भी सब्जेक्ट अपने आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेंटेंस फॉर्म्ड होगा। उसके बाद है WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए फिर से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लीजिए। ले लिया इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, नोट डाउन कर लेना है वैसे ही, ठीक है। और उसके पहले WH वर्ड ऐड कर देना है। मान लो सेंटेंस कहते हैं वह कहाँ जा रहा होगा, तो इंग्लिश बनेगा वेयर विल ही बी गोइंग, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। आधा टेंस आपका क्लियर हो गया यहां, ठीक है ना। आधा टेंस आपका यहां क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश तो पढ़ नहीं सकते हैं। आप इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं बट उसका हिंदी मीनिंग जो है वो हिंदी में समझते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित है, ठीक है ना, तो उसका हिंदी मीनिंग चुका है और गया है में निकालते हैं। या है, चुका है या है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, वह मर चुका है या फिर वह मर गया है। ध्यान रखिए, कोई तीसरा नहीं, वह मर चुका है और वह मर गया है। ये चुका है और या है के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, या है, चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल है, वह जा चुका है या फिर वह गया है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। देखो, अब ये हैव हैज से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा कि पास्ट कैसे बनाना है और इसका फ्यूचर कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। अब एग्जाम्पल है, वह जा चुका है, तो इंग्लिश क्या बनेगा? ही हैज़ गॉन। वह जा चुका है का इंग्लिश क्या बनेगा? ही हैज़ गॉन। अगर निगेटिव बनाना होगा कि वह नहीं जा चुका है या फिर वह नहीं गया है, तो इंग्लिश बनेगा ही हैज़ नॉट गॉन, ठीक है ना। देखिए, करना कुछ नहीं है निगेटिव बनाने के लिए, स्ट्रक्चर वही रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, इसमें नॉट जोड़ देना है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसे मान लीजिए क्या वह जा चुका है या फिर क्या वह गया है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? हैव हैज को पहले रख देना है, तो ठीक है। क्या वह जा चुका है या क्या वह गया का अंग्रेजी हो जाएगा हैज ही गॉन। यदि WH क्वेश्चन बनाना हो
तो क्या करना है भाई, जैसा मान लीजिए एग्जाम्पल है, वह कहाँ जा चुका है या फिर वह कहाँ गया है। इसका WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए क्या करना है, फिर से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो आप ऊपर देख रहे हैं उसको हु बहू वैसे ही नोट डाउन कर देना है, मतलब हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और उसके पहले WH वर्ड ऐड कर देना है। वो WH क्वेश्चन का ये पूरा WH क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है ना। अब वह कहाँ गया है का अंग्रेजी बनेगा वेयर हैज ही गॉन, ठीक है, वेयर हैज ही गॉन, याद रखिए। अच्छा, अगर आपको बोलना है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन पर आधारित है, तो वेयर के जगह पर वाई बोल दीजिए, वाई, हैव हैज के जगह पे हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, तो वाई हैव यू कम हियर। सिंपल है, पहले आप इसको याद कर लीजिए और इसके आधार पर कई सारे सेंटेंसेस आप अपनी जरूरत के हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हो गया, अब आगे इसका पास्ट बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हैव हैज से रिलेटेड सेंटेंस था, इसका पास्ट बनाने के लिए हैव हैज को हैड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और वह जा चुका है का पास्ट बनेगा वह जा चुका था, वह गया है का पास्ट बनेगा वह गया था। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का दो पहचान होता है, एक चुका था और एक या था, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है ना। अब सेंटेंस बनाते हैं, वह जा चुका था तो इंग्लिश बनेगा ही हैड गॉन। वर्ब फॉर्म याद रहना चाहिए, ध्यान दीजिए, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका निगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे और उसके बाद V3, ठीक है ना। सेंटेंस लेते हैं, वह नहीं जा चुका था या फिर वह नहीं गया था, इंग्लिश क्या बनेगा, ही हैड नॉट गॉन, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड को बाहर रख देना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, क्या वह जा चुका था या फिर क्या वह गया था, ये इंट्रोगेटिव हो गया। हैड ही गॉन क्या बनेगा इसका इंग्लिश, हैड ही गॉन, ठीक है। देखिए हैव हैज के जगह पर केवल हैड जोड़ देना है। इसका WH क्वेश्चन बनाने के लिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए और उसके पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए, ठीक है। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। वह कहाँ जा चुका था या फिर वह कहाँ गया था, वह कहाँ गया था का अंग्रेजी क्या बनेगा, वेयर हैड ही गॉन, वह कहाँ गया था, वेयर हैड ही गॉन, ठीक है। उसके बाद इसी का फ्यूचर बनाते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट के जगह पे पास्ट हो गया, पास्ट के जगह पे फ्यूचर। अब देखिए हैव हैज का पास्ट तो हैड होता है और फ्यूचर क्या होता है, शैल है विल है होता है, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। अब हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो सेंटेंस फ्यूचर में चला जाएगा और इंग्लिश में भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, केवल शैल है विल हैव का प्रयोग करते चलेंगे, फिर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए मान लो वह जा चुका होगा या वह चला गया होगा, देखिए इसका भी दो पहचान होता है, चुका होगा या होगा, याद रखना है। मर चुका होगा, मर गया होगा, जा चुका होगा, चला गया होगा, है ना। पढ़ चुका होगा, पढ़ लिया होगा, तो चुका होगा या होगा, ये दोनों पहचान होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस V3। देखिए सब कुछ वही है, खाली हैव हैज का पास्ट हैड होता है और फ्यूचर शैल हैव विल हैव होता है, इसको ऐड कर देना। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस V3। मान लो वह जा चुका होगा का इंग्लिश क्या बनेगा, ही विल हैव गॉन, ठीक है ना। इसका निगेटिव बनाना होगा, यदि आप इसका निगेटिव बनाना चाहते हैं क्या करेंगे, शैल विल में ही नॉट ऐड करेंगे। यहाँ देखिए शैल विल में ही आपको नॉट ऐड करना है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3, ठीक है ना। वह नहीं गया होगा या फिर वह नहीं जा चुका होगा का इंग्लिश बनेगा ही विल नॉट हैव गॉन। इंट्रोगेटिव बनाना होगा, जैसे सेंटेंस देखिए, क्या वह जा चुका होगा या फिर क्या वह गया होगा, तो ऐसी अवस्था में शैल विल को बाहर करना है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, क्या वह गया होगा का इंग्लिश बन जाएगा विल ही हैव गॉन, क्या बनेगा, विल ही हैव गॉन। यदि WH क्वेश्चन बनाना हो तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लीजिए और उसके पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए, उसके पहले क्या कर देना है, WH वर्ड ऐड कर देना है। WH क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लेना है और उसके पहले WH वर्ड जोड़ देना है, ये WH क्वेश्चन तैयार हो गया। मान लो वह कहाँ जा चुका होगा या फिर वह कहाँ गया होगा, तो क्या बनेगा, वेयर विल ही हैव गॉन, क्या बनेगा सेंटेंस, वेयर विल ही हैव गॉन। अब आगे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, 2 से 4 मिनट तक और पेशेंस रखना है, आपका टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा अभी के अभी, ठीक है ना। देखिए अब आपको स्टडी करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना है और इसका पहचान देखना है। देखो
इसमें क्या होता है ना कि रहा है से इंड करता है और इसमें समय लगा रहता है 10 मिनट से, इस प्रकार से समय लगा रहेगा और प्लस रहा है से इंड करेगा, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के श्रेणी में आ जाता है। स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ये रटना पड़ेगा आपको, एक स्ट्रक्चर रटना पड़ेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एग्जांपल देखिए, वह 10 मिनट से दौड़ रहा है, देखिए रहा है और इसमें समय भी लगा रहेगा 10 मिनट से, तो वह 10 मिनट से दौड़ रहा है, इसका इंग्लिश बन जाएगा ही हैज़ बीन रनिंग फॉर, देखिए यहाँ पे ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से दौड़ रहा है। ध्यान नहीं देना है कि फॉर का प्रयोग कहाँ होगा, सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें आपको बाद के वीडियो में मिलेगा, अभी आपको स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है ना। देखिए इसका निगेटिव यदि आपको बनाना हो तो याद रखिए, अगर आपको एफर्मेटिव स्ट्रक्चर याद हो गया तो केवल हैव और हैज में ही नॉट ऐड कर देना, बाकी ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है ना। ये निगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। वह 10 मिनट से नहीं दौड़ रहा है तो इंग्लिश बनेगा ही हैज़ नॉट बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यदि आपको एफर्मेटिव स्ट्रक्चर याद है तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। देखिए हैव हैज को केवल, देखिए यहाँ पे हैव हैज है, इसको बाहर कर देना है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। अगर बोलना है कि क्या वह 10 मिनट से दौड़ रहा है तो इंग्लिश क्या बनेगा, हैज़ ही बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, क्या बनेगा, हैज़ ही बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। अब इसका WH क्वेश्चन बनाना है तो फिर से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नोट करिए, है ना, यही फॉर्मेट ही होता है WH क्वेश्चन तैयार करने का, और उसके पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए, वो WH क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर अगर एक बार में बोले तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ये WH क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल में क्या है कि वह कब से दौड़ रहा है, तो कब से का इंग्लिश सिंस व्हेन होता है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ फॉर या सिंस का प्रयोग तो लास्ट में किया गया, ये पहले कैसे हो गया, है ना। तो भाई सिंस व्हेन का मतलब ही होता है कब से, याद कर लेना है, सिंस व्हेन का मतलब ही होता है कब से, तो इसको WH वर्ड की जगह पर ही रख देंगे। तो सिंस व्हेन हैज़ ही बीन रनिंग, वह कब से दौड़ रहा है, ठीक है। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो इसका पास्ट क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। करना कुछ नहीं है, हैव हैज का पास्ट क्या होता है, हैड, जो भी स्ट्रक्चर है उसमें हैव हैज की जगह पर हैड कर देना है, सेंटेंस अपने आप बनते चला जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर खुद ही तैयार होते चला जाएगा, ध्यान देना है। अब देखिए वह 10 मिनट से दौड़ रहा है की जगह पर जब इसका सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो दौड़ रहा है की जगह पे दौड़ रहा था हो जाएगा। तो वह 10 मिनट से दौड़ रहा था और हैवेज की जगह पे हैड कर देना है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पे V4 लिखा हुआ है लेकिन हम वर्ब प्लस आईएनजी बोलते हैं, ये मेरा अपना हैबिट है, ठीक है ना, बोलते बोलते हैबिट हो गया है, तो हम V4 नहीं बोलते, वर्ब प्लस आईएनजी ही बोलते हैं, क्योंकि क्लास में क्या होता है ना कि वर्ब प्लस आईएनजी बोलने पर बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। स्ट्रक्चर यही अगर आपको याद रहता है तो यहाँ पे आपको याद नहीं करना पड़ता, केवल हैवेज की जगह पर हैड ऐड करके आप बोल देते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, वह 10 मिनट से दौड़ रहा था तो ही हैड बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। इसका निगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल हैड में नॉट ऐड कर देना है, तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हालांकि हमने यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया है, आप खुद से स्ट्रक्चर पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मान लो वह 10 मिनट से नहीं दौड़ रहा था, सॉरी कहाँ है सेंटेंस, वह 10 मिनट से नहीं दौड़ रहा था, तो इंग्लिश बनेगा ही हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। अब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या वह 10 मिनट से दौड़ रहा था, इसमें हैड को बाहर रख देना है, देखिए यहाँ पे हैड को बाहर रख देना है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या वह 10 मिनट से दौड़ रहा था, इसका इंग्लिश बनेगा हैड बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। अब इसका WH क्वेश्चन बनाना हो तो देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लीजिए और उसके पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए, यह WH क्वेश्चन में कन्वर्टेड हो जाएगा। वह कब से दौड़ रहा था, ध्यान रखिए वह कब से दौड़ रहा है के जगह पे था, कब से दौड़ रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत सा चेंज करना है, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, ये पूरा याद हो जाएगा, समझ रहे ना। चलिए देखिए वह कब से दौड़ रहा था, तो इंग्लिश क्या बन जाएगा, सिंस व्हेन, यहाँ हैव हैज का प्रयोग किया गया था, यहाँ पे हैड का प्रयोग करना है, तो सिंस व्हेन हैड बीन रनिंग। अब आगे बढ़ते हैं,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, इसका फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है ना। वह 10 मिनट से दौड़ रहा होगा, याद रखिए वह 10 मिनट से दौड़ रहा होगा। एक बार फिर से बैक चलते हैं, वह 10 मिनट से दौड़ रहा है, पास्ट बना वह 10 मिनट से दौड़ रहा था, फ्यूचर बनेगा वह 10 मिनट से दौड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो हैव हैज़ का पास्ट हैड होता है और फ्यूचर शैल हैव विल हैव होता है, ध्यान रखना है। तो पूरा स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत कुछ प्रैक्टिस कराने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हम बोलकर आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम। ध्यान देना होगा, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है सिंस के जगह पर, ठीक है ना। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, इसके क्या कारण है ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट किसी वीडियो में जब फॉर या सिंस के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि फॉर का प्रयोग कहाँ होता है और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो पूरे डिटेल में आपको बताएंगे कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है ये पूरे डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। वह 10 मिनट से दौड़ रहा होगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक है ना। ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। इसका नेगेटिव बनाना होगा, तो देखिए क्या करना है, बस 1-2 मिनट और वेट करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ 10 मिनट से दौड़ रहा होगा, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए केवल शैल विल हैव को बाहर, सॉरी शैल विल को बाहर करना है। शैल विल को बाहर करिए, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। ध्यान रहे कि सिंस की जगह पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद WH क्वेश्चन, अब सॉरी क्या वह 10 मिनट से दौड़ रहा होगा, तो सेंटेंस बनेगा विल ही हैव बीन, देखिए यहाँ पे विल ही हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। अब इसका WH क्वेश्चन बनाना है, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लीजिए, मतलब शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी डॉट डॉट डॉट, ये पूरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ले लीजिए और उसके पहले WH वर्ड ऐड कर दीजिए, वो WH क्वेश्चन में कन्वर्टेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वह कब से दौड़ रहा होगा, तो यहाँ अब सिंस वेन नहीं बल्कि फ्रॉम वेन, तो फ्रॉम वेन विल ही हैव बीन रनिंग। तो इसको पूरा याद कर लेना है, एक बार और इसको रिपीट करा देते हैं, वह कब से दौड़ रहा होगा, तो फ्रॉम वेन विल ही हैव बीन रनिंग, इस प्रकार से। अब ध्यान रखना है इसमें, ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाया गया, इसमें सब्जेक्ट की जगह पर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, वर्ब की जगह पर कोई दूसरा वर्ब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है जहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है वहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है, जहाँ पे V4 आपको पढ़ाया गया वहाँ पे V4 यूज करना है, जहाँ पे V1 या V5 पढ़ाया गया वहाँ पे V1 या V5। वर्ब फॉर्म में किसी तरह का कोई परिवर्तन, अनावश्यक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मात्र एक पेज में पूरे टेंस का स्ट्रक्चर। आई होप आज के बाद आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये टेंस का कंसेप्ट बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ होगा, इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।